हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 9 सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट नंबर 67 का, जो कि 17 जनवरी 2022 की है। और इसमें हम चर्चा करेंगे पाठ 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणियों का। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत एक विशाल देश है। भारत विश्व के मुख्य 15 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। भारत में लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे, इसमें जातियों की जगह आप प्रजातियां ध्यान रखें, विभिन्न प्रजातियों के पौधे एवं लगभग 90,000 प्रजातियों के जानवर, विभिन्न प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। तो यानी कि इस लाइन से हमें पता लगता है भारत भौगोलिक विविधताओं का देश है, जिसमें तरह तरह के जानवर, तरह तरह के पौधे, पक्षी आदि हमें प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। ध्यान रहे, अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं? मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होने वाला वह मानवीय प्रभाव जिस पर नहीं पड़ता, वह वनस्पति अक्षत वनस्पति है, जो अपने आप पैदा होती है बिना मानवीय सहायता के। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से। वनस्पति जगत शब्द की अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के निम्नलिखित कारण है। धरातलीय कारण, भूभाग, उपजाऊ भूमि पर कृषि की जाती है। उबड़ तथा समतल, उबड़ खाबड़ तथा समतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं, जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। आगे, मृदा, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। जलवायु की बात करें हम तो जलवायु में तापमान, सूर्य का प्रकाश, वर्षा, ये तीनों चीजें आती हैं। तो तापमान में वनस्पति की विविधता और विशेषता तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करता है। सूर्य का प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष यानी कि पेड़ गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। वर्षा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन घन वन पाए जाते हैं, यानी कि जो घने वन पाए जाते हैं। वह मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? वन नवीनीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यह स्थायी जलवायु, मृदा अपरदन और नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। यह बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। वन मृदा को जीवाश्म प्रदान करते हैं और वन्य प्राणियों को आश्रय। अब पहला प्रश्न है, अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं? तो अक्षत वनस्पति, जैसे कि हमने ऊपर चर्चा कर रही थी, वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस प्रकार की वनस्पति अक्षत वनस्पति कहलाती है। दूसरा प्रश्न है, वनस्पति जगत से आप क्या समझते हैं? वनस्पति जगत से आप क्या समझते हैं? वनस्पति जगत का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय की एक पौधे की उत्पत्ति से है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के कारण संक्षेप में बताइए। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के कारण, विविधता यानी कि डिफरेंशिएट। पहला है धरातल। अलग अलग भूभाग जैसे पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पैदा होती है। दूसरा है मृदा यानी मिट्टी। विविध स्थानों में विविध प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जो कि विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। तीसरा है तापमान। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तापमान पाया जाता है और तापमान के अंतर के कारण भी वनस्पति में विविधता देखी जाती है। उसके बाद है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश एक जैसा हर जगह नहीं पड़ता,
कहीं कम कहीं ज़्यादा, इसके कारण भी विविधता पाई जाती है। अंतिम इसका कारण है वर्षा। अधिक वर्षा और कम वर्षा वाले क्षेत्र भी अलग अलग प्रकार की वनस्पति पैदा करते हैं। चौथा और अंतिम इसका प्रश्न है, वन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, बताइए। बच्चों, हम सभी जानते हैं वन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, लेकिन कुछ पॉइंट इसमें से आप ध्यान रखें। वनों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है, वनों से जानवरों के लिए चारा उपलब्ध होता है, उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध होता है, वनों से इमारती लकड़ी व औषधि प्राप्त होती है, वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं, वन पर्यावरण प्रदूषण को कम करते हैं। तो इस तरह आज की हमारी जो ये वर्कशीट होती है कंप्लीट होती है। आगे भी आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।